हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कक्षा 8 का गणित पाठ इकाई 2 और अभ्यास दूसरा का बी। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है क्या, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कुछ दिए गए हैं संख्याएं और उनका क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो दिया है पहला इसमें 77 44। इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। तो मैंने देखिए गुणनखंड किया हुआ है, पहले 2 से काटे, फिर उसके बाद फिर 2 से कटा, लास्ट में जब क्या होता है 0 2 4 6 8, अगर लास्ट में ये अंक रहते हैं तो 2 से कटता है। तो 2 से काटे हैं हमने और लास्ट में 11 से कटा है। तो हमने क्या किया है, इसका वर्गमूल का मतलब इसको हम करड़ी में लिखते हैं उसके बराबर करके। बाकी ये जितनी जोड़ा बन रहे हैं 1 2 3 बार 2 है, 3 बार 2 और एक बार 11 का जोड़ा बन रहा है, तो 11 लिखकर हमने आपस में गुणा कर लिया और हमने इसका वर्गमूल कितना निकाल लिया, 88 प्लस माइनस 88। प्लस माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अगर हम 88 का वर्ग माइनस 88 का वर्ग करेंगे फिर भी 77 44 आएगा, और प्लस 88 का करेंगे फिर भी 77 44 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा को भी मैंने निकाला है। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले 2 से फिर 2 से हमने यहाँ जोड़ा बनाया है, सबको लिखा है। देखिए 1 2 3 4 बार 2 लिखा है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो 6 बार 3 लिखा हमने सभी का आपस में जोड़ा बनाया हुआ है। तो जोड़ा बनाया हुआ है, तो ये देखिए जोड़ा में से हमने एक यहाँ से लिया है, ये यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से आपस में सबका गुणा किया, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस 108। ये क्या हो गया, दूसरा का उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे में दिया गया है क्या, 4900। अब देखिए 0 है तो हमने बताया अभी, जब क्या रहेगा लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कटता है, तो ये भी 2 से कटेगा, हमने अभी बताया आपको। तो 2 से यहाँ पर इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 2 पचे 10 और ये 0 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। अब ये 5 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, ये कटे 3 से नहीं कटेगा। तो इसको हम 5 से चेक करेंगे, तो 5 से चेक करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 22, 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा 5 हम 25, 245 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 ये हो जाएगा 5 चौके 20 और बचेगा 4 5 45। अब किससे कटेगा, 7 से, तो 7 से काट देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है 4900 का, तो इसको लिखेंगे करड़ी में कितना, 4900। इस प्रकार से करड़ी में लिखेंगे 4900। उसके बाद में जोड़ा जो बन रहा है उसको लिखेंगे 2 बार, एक बार 2 का जोड़ा, एक बार 5 का और एक बार 7 का, तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7। आपस में सबका गुणा कर देंगे तो 2 बचे 10 और 7 70 हो जाएगा। तो इसका ये 4900 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, प्लस माइनस 70 आया है। इसी प्रकार से चौथा को भी निकाल लेते हैं। चौथा दिया गया है कितना, 47,089। अब यहाँ हमने बताया आपको कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कटेगा। यहाँ 2 क्या है वो सब नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। चेक कर लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ बचेगा 1, तो 3 बचे 15, 2 बचे 3 6 18, फिर 2 बचेगा 3 9 27 और ये 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। इसको हम चेक करते हैं 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 से भाग करेंगे, इसमें 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। उसके बाद में ये 7 छंग 42, यहाँ से बचेगा 5, तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, एक बचेगा, 7 दूनी 14 और ये 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये 7 सत्ते 49, देखिए ये पूरा पूरा कट गया। अब फिर 7 से काटेंगे, तो ये 7 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, इधर से 7 9 कितना हो जाएगा, 63, बचेगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 42। तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 7 एक का 7। अब ये 961 है, 961 किससे करेगा, 31 से करता है, तो 31 से काट लेंगे। 31 से ये 31 बार में जाएगा, तो 31 बार में ये कट गया, 31 यहाँ कितना होता है, ये हो जाएगा 96, 31 से एक वैसे उतर जाएगा, तो 31 से ये पूरा पूरा कट गया।
अब हम बात कर, ये 31 से कटेगा। अब इसका हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल। तो इसको हम करड़ी में लिखेंगे 47,089। और यहाँ से देखिए 7 का जोड़ा और 31 का जोड़ा, तो 7 गुणे 31 लिख लेंगे। अब यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, 217 प्लस माइनस 217, मतलब कि 47,089 का जो वर्गमूल है वो कितना है, प्लस माइनस 217 है। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा की। प्रश्न दूसरा में भी वही करना है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल याद कीजिए। धनात्मक वर्गमूल निकालना है, इसमें ऋणात्मक नहीं बताना है। तो दिया है 625/1296। तो पहले तो देखिए इसका निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे का वर्गमूल। तो का वर्गमूल हो जाएगी, इसको लिखेंगे रूट में 625/1296। अब इसका अलग अलग से गुणनखंड करेंगे। पहले 625 का कर ले रहे हैं, 625 का ये 5 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार से 1296 का भी कर लेंगे, 1296। ये 2 से कटेगा, 2 से काट 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अठे 16 और ये 2 एकम 2। फिर 3 से कटेगा, ये हो जाएगा कितना, 27 या 81। फिर 3 से काटेंगे, तो 3 3 का 9। फिर 3 से काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर एक बार ये देखिए 5 का 2 बार जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 5, 2 बार 5 लिखेंगे। उसके बाद में 2 का देखिए एक बार जोड़ा 2 बार, तो 2 गुणे 2 हो जाए, जितने बार जोड़ा बनता है उतने लिखते हैं। और यहाँ 3 का एक बार इधर एक बार इधर, तो 3 गुणे 3 आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 25। और 3 3 का 9 चौक 36, 25/36 इसका वर्ग। ये हो गया 625 और बटे 1296 का वर्गमूल 25/36। इसी प्रकार से 529 का निकालेंगे। 529 का वर्गमूल लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे 529 और बटे 196। अब इसका निकालेंगे, तो 529 ये हो जाएगा 529, और ये देखिए सीधा 23 से कटता है, 23 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा। 23 3 523 का गुणा 23 में करेंगे तो 529 आता है। इसी प्रकार से 196 का भी निकाल लेंगे। तो 196 का निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18। फिर 7 से काटेंगे, ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 23, एक जोड़ा बन रहा है, और नीचे कितना हो रहा है, 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, और ये कितना हो जाएगा, 23/14। इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं। तो एक सही कितना हो जाएगा, एक सही 9/14, 14 एकम 14, 14 9 23। तो एक सही 9/14 ये हो गया वर्गमूल। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा को भी आप निकाल सकते हैं, तो आप स्वयं निकालिए। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में बोला गया है, एक बाग में आम के पेड़ 2304 पेड़ हैं। 2304 पेड़ किसी बाग में हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि बाग में पेड़ हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति पूछा गया है। तो यहाँ से इसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल। तो मैंने देखिए सारा लिखा हुआ है, बाग में कुल कितने पेड़ हैं और बाग में जो कुल पंक्तियां हैं उसकी संख्या। तो यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इसका उत्तर जो वर्गमूल आएगा वही बाग की पंक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, 2 से काटेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 बचे 10, यहाँ 2 सते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काट देंगे, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 4। फिर 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 18। फिर 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 9। फिर 3 से काट देंगे, और ये 3 3 से पूरा कट गया। देखिए 1 2 3 4, और ये 4 बार 2 का जोड़ा बन रहा है और एक बार 3 का। तो यहाँ से लिखेंगे
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 और एक बार 3 का, तो एक बार 3 का। अब आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियाँ कितनी हैं? कुल 48 है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में दिया गया है, एक सेना नायक ने अपनी सेना के टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियों में थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो टोली में क्या, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं? तो यहाँ से निकालना है प्रत्येक टोली में, तो इसका भी क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं। देखें, ये देखिए, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 बचेगा और 8 3 24, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 3 अठे 24, बचेगा 2 और ये 3 सते 21। अब 3 से फिर से कर दें, 3 सते 21, फिर ये 3 से फिर कट जाएगा। ठीक है, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नवा 27। अब ये 729, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 27। अभी ये नीचे जगह कम है तो मैं इस साइड लिख ले रहा हूँ। ये हो जाएगा कितना? 27। फिर 3 से काट देंगे, 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, देखिए 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 है, मतलब 4 बार 3 को लिखकर हम गुणा कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81। मतलब कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं? 81 सैनिक हैं। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न 5 की। बोला गया है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में पता होता है कि 60 जवान शेष, बाद में क्या पता चलता है कि 60 जवान शेष रह गए हैं। उसके पास कुल कितने जवान हैं? 8160 जवान हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए हैं? तो इसका भी वर्गमूल निकालना है। 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काट लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे? यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 नहीं, ये एक उतारेंगे नहीं जाएगा, तो 2 अठे 16, ये 0 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 चौके 8 हो गए, यहाँ 4 होगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 0 वैसे ही चला जाएगा। फिर यहाँ से ये उतार लेंगे, 2 चौके 8, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2 0 2 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10, 2 एक कम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10 और 2 बचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 अठे 24, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, एक बचेगा, 3 बचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 कम 5 और ये बचेगा कितना? 3 5 सते 35, ये कितना आ गया? 17 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ये क्या है? वर्गमूल नहीं बना। यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 का, फिर इधर 3 2 5 17 आ गया, तो ये जोड़ा नहीं बना। तो इसमें बोला है 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो ये पूरा टोटल जवान दिया है, तो इसमें से जो 60 शेष रह जाते हैं तो वो जो शेष रह जाते हैं उसको निकाल देना है। तो इसमें से 60 घटा देंगे, 60 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8100। ये कितना हो जाएगा? 8100। ये लिखेंगे कितना? 8100। अब इसको हम भाग करेंगे किससे? 2 से। 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, ये उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये 0 और ये 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2025। अब ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 5 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 3 से काटेंगे, 3 6 18 और ये बचेगा कितना? 2, ये हो जाएगा 22, हो जाएगा कितना? 3 सते 21 और ये हो जाएगा 3 बचे 15। अब फिर 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 सते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 बचे 15, फिर 3 से काट देंगे तो ये कितना जाएगा? 25, फिर 5 से काटेंगे
5 से, ये 5 से पूरा कट गया। अब देखिए 1 2 3 और मतलब कि सबका जोड़ा बन गया। तो 2 का जोड़ा बना है, 3 गुणे 3 का जोड़ा बना है और एक बार 5 का। तो ये गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 2 3 6 6 3 18 25 90, मतलब कि ये कितना आ गया 90। मतलब जो से जवान खड़ा किया है तो वो उस पंक्ति में कुल कितने हैं, प्रत्येक पंक्ति में 90 90 सेना खड़े हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे। प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़ा किए थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में बोला गया है वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 1890 में गुणा करके गुणनफल पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ से गुणनफल पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से काटेंगे तो ये 2 9 18, 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 बचे 10। अब यहाँ देखिए 2 तो ये कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा। ये देखिए 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 नहीं जाएगा 0, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 से 7 आ जाएगा। कितना आ गया 7। अब यहाँ देखिए 3 का एक ही जोड़ा बना है और बाकी 2 का नहीं बना है और 3 का भी नहीं बना है और 5 का 7 का भी नहीं बना है। इस प्रश्न में बोला गया है कि कितने का गुणा करें कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें देखिए 1 2 की कमी है और 1 3 की, 1 5 की, 1 7 की। तो जो जिसकी कमी है उसको लिख लेंगे। 1 2 की कमी है और 1 3 की कमी है, 1 5 की और 1 7 की कमी है। आपस में इसका गुणा करेंगे। देखिए 2 3 6 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 7 में करेंगे कितना जाएगा 210। तो इस जो दिया है 1890, इसमें अगर हम 210 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये 210 जो है संख्या यही है। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे वह छोटी सी कौन संख्या है जिससे भाग किस में देना है, 9408 में भाग देने पर वह पूर्ण क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी गुणा करके वर्ग बनाना था, अभी भाग करके वर्ग बनाना है। तो यहाँ से देखिए मैं भाग करके इसका भी गुणनखंड करेंगे। जो पेयर नहीं बनेगा उसका गुणा क्या बोला जाएगा, क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और यहाँ 2 सते 14, 0 उतारेंगे नहीं जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 से तो ये हो जाएगा कितना, ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ 294 आएगा। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 चौके 8, 2 सते 14, 147 आ गया। तो इसमें आप देखिए कितने की, 1 2 3 इसका जोड़ा बन रहा है और 147 ये बच रहा है। अगर 147 से इसमें हम भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये बोला है ना, पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बन जाए। ये देखिए 147 आया है, इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 9 27। अब ये 49 है, ये 7 से काट देंगे तो ये 7 आ जाएगा। कितना आ गया 7। अब देखिए सबका जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 3 का नहीं बन रहा है। अगर हम जो ये 9408 है इसको हम 3 से भाग कर देंगे, 3 से, किससे, 3 से क्यों करेंगे, 3 ये बच रहा है यहाँ पर और बाकी सबका जोड़ा बना। देखिए 1 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, फिर ये 2 का जोड़ा, फिर ये 7 का जोड़ा, ये 3 बच रहा है। जो बच रहा है उससे अगर हम इस संख्या में भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। इसका ये उत्तर क्या होगा, 3। ऐसी संख्या कौन सी है, 3 है।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के साथ।